अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पाकिस्तान में बनने वाली साइंस फिक्शन मूवीज़ की थोड़ी सी हिस्ट्री लेके आया हूँ कि पाकिस्तान में किस तरह की साइंस फिक्शन मूवीज़ बनती रही हैं। कितनी फिल्में हैं जो पाकिस्तान में साइंस फिक्शन की थीम पर बनी है। वैसे तो पाकिस्तान और साइंस ये बड़ी दो मुतज़ाद सी चीज़ें लगती हैं। एक तरफ साइंस को देखें, एक तरफ पाकिस्तान को देखें, साइंस की तरक्की को देखें या पाकिस्तान को देखें। और फिर साइंस फिक्शन जो कि और डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि उसमें आपने फ़िक्शन को साइंस के साथ इस तरह से जोड़ना है कि वो मज़ाह का फेज़ ना लगे और रियल लगे। तो क्या पाकिस्तान इस कोशिश में कभी कामयाब हुआ है और इस लेवल की कोई प्रोडक्शन कर पाया कि नहीं कर पाया। वैसे तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गिनती की चंद मूवीज़ हर साल बनती हैं और उसके अंदर भी फिर कोई साइंस फिक्शन मूवी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पाकिस्तान की सबसे पहली साइंस फिक्शन मूवी जो कि बनी है वो 1987 में हम कह सकते हैं सन ऑफ अन्नदाता के नाम से, जिसको इकबाल यूसुफ ने डायरेक्ट किया था। और ये मूवी जो है उस टाइम पे बड़ी एक सोचने वाली बात है कि 1984 में रिलीज़ हुई थी टर्मिनेटर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। और टर्मिनेटर के बाद कहीं कहीं ऐसा लगता है सन ऑफ अन्नदाता को देख के कि जो टर्मिनेटर में थीम यूज़ की गई थी, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने एक रोल प्ले किया था एक एलियन रोबोटिक पर्सनैलिटी का जो कि इस दुनिया में आती है। तो इसी तरीके से सन ऑफ अन्नदाता में सुल्तान राही ने रोल प्ले किया है। आप एक कंपैरिजन कर लें आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वर्सेस सुल्तान राही। तो सुल्तान राही को बहरहाल एक मैन मेड कैरेक्टर है, ह्यूमन, एक साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया है और एक विलन का रोल प्ले किया। वो एक रोबोटिक कैरेक्टर है जो कि रूथलेस है और सिर्फ जो है वो जो मेन विलन है फिल्म के तालिश साहब ने जिसका रोल प्ले किया है, तो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। ये तुम्हारे बॉस है बज़ूका। अब बहरहाल जो उस फिल्म के विजुअल्स हैं या उसका एक्टिंग का स्टैंडर्ड है या जो उसकी स्टोरी है वो उसके तो क्या ही कहने। और ऐसी फिल्म देखने के लिए आपको अपने पास कुछ सरदर्द की 2-4 गोलियां भी रखनी पड़ती है। अब मैंने तो वीडियो बनानी थी पाकिस्तान की, मुझे एक शौक़ था चले मैं देखूँ पाकिस्तान में साइंस फिक्शन मूवीज़ कौन सी बनी है। तो मैंने तो ये फिल्में देखी हैं सारी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी बर्दाश्त का आलम कितना होगा। आपके सबसे बड़े दुश्मन और उसके साथियों की तस्वीरें मेरे जहन के कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है। सही मायनों में पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन मूवी जिसको कहा जा सकता है वो हिदायतकार सईद रिजवी की फिल्म है शानी, जो कि 1989 में रिलीज़ हुई थी। और उसके बाद उन्होंने 90 की दिहाई के अंदर ही 3 फिल्में रिलीज़ की थी जो कि इसी थीम पर थी। तो सईद रिजवी को क्रेडिट जाता है पाकिस्तान में जो जॉनरा है उसको तब्दील करने का, क्योंकि अमूमन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आपको पता है कि कुछ साइंस फिक्शन या हॉरर या इस तरह की थीम्स की फिल्में तो जनरेट नहीं करती रही है 90s में ख़ास तौर पे। शानी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक एलियन है और एक एलियन जो है वो दूसरी दुनिया से आता है क्योंकि उसके अपने प्लैनेट पर तबाही मची हुई होती है। और उसके बाद वो कैरेक्टर जब दुनिया में आते हैं वो एलियंस, तो उनको किसी ह्यूमन कैरेक्टर में कन्वर्ट होना होता है। तो उसके सामने जो कैरेक्टर दूसरी दुनिया से आता है उसके सामने एक तस्वीर आती है जिस शानी की, तो वो अपने आप को उस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेता है। इस सैयारे पर जिंदा रहने के लिए तुझे यहाँ के इंसान की सूरत अपनानी होगी, फिर यहाँ के हालात का जायजा लेना आसान हो जाएगा। और उसके बाद वो स्टोरी चलती है एक सुपर ह्यूमन की, एक ऐसा कैरेक्टर इंसान का जिसके पास सुपर पावर्स भी हैं क्योंकि वो एलियन पावर्स वो अपने साथ लेके आता है। तो इस फिल्म में आपको कुछ इब्तदाई किस्म के स्पेशल इफेक्ट्स भी मिलेंगे। वो स्पेशल इफेक्ट्स ऐसे मेरा ख्याल है जो आज एक 5th ग्रेडर बच्चा भी जो है ना अडोबी वगैरह पे बैठ के और AI को यूज़ करके ईजीली क्रिएट कर सकता है, उससे कई कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकता है। दूसरी फिल्म इसी सिलसिले में आपको नज़र आती है 90s की अर्ली 90s में जो रिलीज़ हुई थी तिलिस्मी जज़ीरा के नाम से, जिसमें रीमा ने और ग़ुलाम मुहीउद्दीन ने सेंट्रल रोल प्ले किया था। मूवी में कुछ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं जो कि ट्रिप पे जाते हैं और उसके बाद वो एक जंगल में चले जाते हैं और फिर उस जंगल में वो ट्रैप हो जाते हैं
और वहाँ पर फिर कुछ नई डायमेंशंस आती हैं, इसमें ब्लैक मैजिक भी यूज़ किया गया है कुछ। इसके अंदर हमें कुछ एनिमेशंस भी नज़र आती हैं बेसिक लेवल की। सारा मसाला इसमें थोड़ा बहुत ऐड करने की कोशिश की गई है, लेकिन बहरहाल इन फिल्मों को बर्दाश्त करने के लिए मैंने आपको कहा कि एक बड़ी ख़ास किस्म की हिम्मत आपको चाहिए। उसके जागने की खुशी में नाच रहा है। तीसरी जो मूवी है जो कि मेरा ख्याल है इन दोनों मूवी से बेहतर है, बल्कि सभी से बेहतर है अभी तक की जो 90s की फिल्में हैं, कि उसका नाम है सर कटा इंसान। और इस मूवी को अभी रिसेंटली भी सईद रिजवी ने रीमास्टर करके, रीमेक नहीं किया, रीमास्टर करके ने उसके विजुअल्स को ज़रा बेहतर करके देखने के काबिल बना के उसको सिनेमास पर दोबारा भी रिलीज़ किया था। तो इस मूवी के अंदर जो सर कटा इंसान है एक हॉरर थीम है, और इसमें एक बी ग्रेड मूवीज़ की ना एक फ़ील आती है। आपको नज़र आएगा कि एक बड़ी एब्सर्ड किस्म की थ्योरी को इस्तेमाल किया गया है, एक साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें फिर एक अच्छे बंदे का सर जो है वो काटा जाता है, जब वो मर चुका होता है तो उसकी कब्र से निकाला जाता है, और उसके बाद एक क्रिमिनल की बॉडी के ऊपर उस सर को लगा दिया जाता है, और फिर वो कुछ ग्लिच आता है उस थ्योरी के अंदर, व्हाटएवर जो भी उसमें बता दिया गया कि वो फिर बॉडी इंडिपेंडेंट हो जाती है, और रात के टाइम पे वो सर अपने से अलग कर लेती है और बॉडी इंडिपेंडेंट होकर क्राइम्स करना शुरू कर देती है और मर्डर्स करती है, और दिन के टाइम वो दोबारा सर अपने ऊपर लगा लेती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। जिस्म और सर दो मुख्तलिफ शख्सियतें हैं। मैं एक जराइम पेशा आदमी के जिस्म के साथ एक ज़हीन और बासलाहियत सर जोड़ रहा हूं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 90s के बाद हमें एक बड़ा गैप नज़र आता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, कोई ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। जदीद दौर में जब हम आए तो 2019 में हमें एक फिल्म नज़र आती है नादिर शाह की हिदायतकारी के अंदर, प्रोजेक्ट गाजी के नाम से। ये फिल्म आप कह सकते हैं जो कि अब आप लेटेस्ट दौर में आ गए हैं, अब आपके पास क्वालिटी के इक्विपमेंट भी आ गया है, फिल्मों में प्रोडक्शन में पैसा भी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, तो इस वजह से ये फिल्म काफ़ी आपको, अगर आप 90s से कट ऑफ करके इस दौर में आते हैं तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं बनता उन मूवीज़ का इस प्रोजेक्ट गाजी के साथ। यानी प्रोजेक्ट गाजी जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है प्रोडक्शन की क्वालिटी के हिसाब से। सर मैं ये नहीं जानता कि ये सलाहियतें मुझे क्यों मिली, लेकिन मैं पाकिस्तानी फौज और प्रोजेक्ट गाजी को समझता हूँ। सर मैं इस मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये टॉक्सिन एक मशीन के जरिए पूरे शहर तक पहुंचेगी। इन सब के अंदर जो आग है उसको भड़कना है, सामने आ रहा है। This thing is modified from next generation tanks. प्रोजेक्ट गाजी एक अच्छी काविश कह सकते हैं उसको, लेकिन ये इम्प्रेस नहीं कर पाई बिल्कुल भी, और एक फ्लॉप फिल्म ही थी। अगरचे सारी फिल्में फ्लॉप थी जो इस टीम पे बनी है पाकिस्तान में, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे अच्छी क्वालिटी विजुअली अच्छा होने के बावजूद इसमें कोई ख़ास स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। इसके अलावा इसकी जो स्टोरी लाइन थी उसके अंदर भी बहुत सारे गैप्स थे, कुछ जगह पे स्टोरी आपको समझ ही नहीं आई। इस साल अगर आ जाएँ तो 2024 में हमें जो सबसे बेहतरीन फिल्म नज़र आती है पाकिस्तान में अब तक की साइंस फिक्शन फिल्मों में, वो है उमर ओ यार, जो कि डायरेक्ट की है असफर जाफरी ने। इस फिल्म को आप सही मानों में कह सकते हैं, मेरा ख्याल है, अगरचे कि बिज़नेस के एतबार से मे भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन स्टिल ये एक लाइकेबल फिल्म है। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई काफ की। उसमें क्या होता है? कल तक मैं एक प्रोफेसर था, मैं जो कुछ जानता था साइंस से साबित कर सकता था। हम यहाँ पे जिनों भूतों की कहानियां सुनने नहीं आते, तुम लोगों को बिला वजह का शौक है खौफ में रहने का। It's just a stupid fear of the unknown। मुझे पता था मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ, एक दिन अचानक अमर, you really don't know who you are। मेरे पास वो ताकत है जो आप में से किसी के पास नहीं। तुम्हारी रगों में उमर ओ यार का खून दौड़ रहा है।
स्टोरी है, जो प्लॉट यूज़ किया गया है, फिर जो पुरानी एक ख़ास तौर पे हम लोग जिन्होंने 90s में अपना बचपन गुजारा है, जिन्होंने उम्र यार की स्टोरीज़ को ख़रीद के पढ़ा है, वो जान सकते हैं कि उनकी एक अटैचमेंट है इस कैरेक्टर के साथ। तो उस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है और एनहांस किया गया है और इससे फिर आगे स्टोरी डेवलप की गई है। तो इस फिल्म में हम कह सकते हैं उम्र यार, अगर आप को देखने का इत्तेफाक हुआ हो, बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स जो बाकी फिल्मों में बिल्कुल नज़र नहीं आती थी या कुछ फिल्में सर दर्द कर देती थी, ये वो फिल्म है जो कि सर दर्द बिल्कुल नहीं करती है और आप जो है इसको एक सिटिंग में बैठ के आराम से देख सकते हैं। स्टोरी आपको इंगेज करती है और काफ़ी हद तक फ़िक्शन को रियलिस्टिक बना भी दिया गया है। जो आज के दौर के जदीद इफ़ेक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं वो इस फिल्म में यूज़ किए गए हैं। अच्छा क्वालिटी बजट और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन जो है वो हमें नज़र आती है। इस वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान में बनने वाली साइंस फिक्शन मूवीज़ की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री बताई है कि कितनी फिल्में हैं और किस तरह की फिल्में हैं जो कि पाकिस्तान में बनती आई हैं और अभी भी कुछ ना कुछ मूवीज़ बन रही हैं। कोई 5, 6, 8 साल के बाद एक फिल्म हमें साइंस फिक्शन थीम के ऊपर नज़र आ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।